जय हिंद। आप सभी को MRGK में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो यहाँ इतिहास की प्रमुख घटनाएं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस, बिहार SSC या बिहार मद्य निषेध, ये सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत ही प्रमुख होता है। तो इतिहास की आज प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जिसमें पहला देखेंगे, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन भारत में आर्यों का आगमन भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व में। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखें, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो निर्वाण को ही बोलते हैं मृत्यु। महावीर का निर्माण कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? महावीर का निर्माण कब हुआ था? महावीर का निर्माण कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व। महावीर का निर्माण कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण उसी को बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण को ही मृत्यु बोलते हैं। गौतम बुद्ध का पूछेगा महापरिनिर्वाण, तो उससे घबराना नहीं है, महापरिनिर्वाण को ही बोलते हैं मृत्यु। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व में। जितने भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यानी सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व में।
326 से 325 ईस्वी पूर्व में। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? आप लोग कमेंट करें, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? 8वां क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुई थी? 261 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। और शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी पूर्व में। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिजरी संवत में ये पूर्व नहीं होगा, और शक संवत में भी शक संवत का कब हुआ था? शक संवत का हो जाएगा 78 ईस्वी। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत का कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का पूछेगा तो हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व, और शक संवत का हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व, और विक्रम संवत का क्या है? 58 ईस्वी पूर्व। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ये कितने अक्षर का है? ये है 2 अक्षर का। ये कितना अक्षर का है? 1 2 3, यानी कि 3 अक्षर का है। 2 से 3 बड़ा है, तो बड़ा होगा उसको में छोटा वाला होगा 58 ईस्वी पूर्व, बड़ा में छोटा वाला होगा, और छोटा में बड़ा वाला होगा 78 ईस्वी पूर्व। तो शक संवत यानी छोटा पूछेगा तो 78 लिखेंगे, जानेंगे। और विक्रम अगर पूछेगा तो विक्रम शक से बड़ा है तो उल्टा होता है, बड़ा जो छोटा यानी 58 ईस्वी पूर्व, छोटा जो बड़ा यानी 78 ईस्वी पूर्व। अगला क्या है? हिजरी संवत का आरंभ। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किया था? भारत पर प्रथम
भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? 1025 ईस्वी पूर्व। सॉरी, पूर्व नहीं होगा, 1025 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? त्राइन का अगर द्वितीय युद्ध पूछेगा, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा का भारत आगमन, यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था?
चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछेगा तो 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1600 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, इसी को कहते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और अलीनगर के भी कब हुआ था? अलीनगर का युद्ध 1756 ईस्वी में ही। प्लासी और अलीनगर दोनों का युद्ध कब हुआ था? 1756 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1757 ईस्वी। प्लासी और अलीनगर दोनों का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी और अलीनगर दोनों का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी और अलीनगर का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह कब किया गया था? 1770 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और घटनाएं जो है प्रमुख हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, युद्ध या स्थापना या जन्म या निर्माण से। तो एक बार हम और फिर से रिवीजन कर देते हैं शुरू से लास्ट तक के। पहला देखेंगे, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। महावीर का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महावीर का निर्माण कब हुआ था? 464 ईस्वी में। महावीर का निर्माण कब हुआ था? 468 ईस्वी में। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। महावीर का मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब मिली थी? 261 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? यानी विक्रम हो गया बड़ा, तो बड़ा छोटा में होगा 58 ईस्वी पूर्व में। अगला है शक संवत का आरंभ कब हुआ? शक छोटा है तो उल्टा बड़ा होगा 78 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में। और हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। अगला देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब किया गया था? कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? 1506 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? 1506 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अगला है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। आगे देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध है कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। और पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछेगा तो 1556। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अलीनगर का भी पूछेगा तो कब हो जाएगा? 1757 ईस्वी में। प्लासी और अलीनगर दोनों का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला है लास्ट, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं जिसको अध्ययन करेंगे, देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को पास
MR GK GS चैनल जो है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।